हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आ चुके हैं हमारे फिफ्थ क्लास में ऑफ मैपिंग। लास्ट 4 क्लास में हमने सारे के सारे माउंटेन्स कवर कर लिए, चाहे वो हिमालय हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज हो, क्या मैं बात करूँ साउथ इंडिया की जो माउंटेन्स हैं उनकी, तो हमने हिमालयस भी कवर करे थे और बाकी सारी की सारी माउंटेन रेंजेस को भी हमने कवर करा था। आज की क्लास में हम उन सारी 4 क्लासों को एक बार वापस रिवाइज करते हैं और हम ट्राई करते हैं जितना हमने उन 4 क्लासों में पढ़ा है उसको कि कैसे इफेक्टिव रूम में हम रिवाइज कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले क्लास से, जब हमने पढ़े थे हमारे ट्रांस हिमालय और हिमालयास। ठीक है, तो आप यहां पे एक पॉइंट देख रहे हो, दैट इज पामीर नॉट। क्या देख पा रहे हैं आप? पामीर नॉट, जिसको कहते हैं हम विश्व की छत। इस पामीर नॉट को क्या कहते हैं? इस पामीर नॉट से अलग अलग रेंजेस निकलती है, अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं निकलती है। पहली जो पर्वत श्रृंखला निकलती है दैट इज कोश हिंद कोश। कहां आती है हिंद कोश? आपके अफगानिस्तान में। दूसरी आती है जैसे कुनमन हिल्स। कुनमन हिल्स कहां आती है? आपके चाइना के अंदर। फिर मैं बात करूं इंडिया के अंदर तो क्या आती है? आपके काराकोरम। और एक और रेंज यहां पे आती है सुलेमान रेंज, वो कहां आती है? आपके पाकिस्तान के अंदर। तो ये पामीर नॉट जिसको विश्व की छत कहा जाता है, इससे मेरी 4 रेंजेस निकली। पहली निकली हिंद कोश अफगानिस्तान, सुलेमान रेंज पाकिस्तान। थर्ड जो है मेरी वो क्या है? कुनन कुनन हिल्स, कुनन माउंटेन्स, वो कहां पर है? मेरे चाइना में। और फोर्थ क्या है मेरा? काराकोरम। ठीक है, फिर बच्चों मैंने बताया था आपको कि हिमालयस की 3 रेंजेस हैं, जैसे ग्रेटर हिमालयस, फिर मिडिल हिमालयस और लास्ट में आते हैं शिवालयस। बट उनसे पहले भी हमारे पास क्या थे? हिमालयस थे, जिसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, मतलब ओल्ड हिमालयस। हिमालय से भी पुराने हिमालयस। वो ट्रांस हिमालयस के अंदर मेनली 3 रेंजेस आती है। पहली रेंजेस आती है काराकोरम, ठीक है। दूसरी आती है लद्दाख, जास्कर। ये तीनों क्या है? आपकी ट्रांस हिमालयस। क्या है? ट्रांस हिमालयस। ठीक है, फिर मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि अल्फाबेटिकली एल ऊपर आता है और जेड बाद में आता है, तो लद्दाख पहले आएगा फिर जास्कर आएगा। फिर मैंने बताया था काराकोरम रेंज में ही आपका कौन सा पीक आता है? दैट इज हमारा K2 पीक आता है। ये हमने डिस्कस किया गया था। फिर हम आते हैं कहां पर? कैलाश रेंज। ये कैलाश रेंज आपके कहां पाई जाती है? इंडिया में पाई जाती है क्या? ये आउटसाइड ऑफ द इंडिया पाई जाती है। पर कैलाश रेंज किसका पार्ट है? आपके ट्रांस हिमालय का। किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का। फिर आते हैं हमारे ग्रेटर हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस आपके स्टार्ट कहां से होते हैं? ग्रेटर हिमालयस आपके स्टार्ट होते हैं कहां से? हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन से। कहां से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख लद्दाख वाले रीजन से। और यहां पे एक माउंटेन आता है दैट इज नंगा पर्वत, और जाता कहां तक है ये? अरुणाचल प्रदेश तक। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा हिल है? दैट इज नामचा बारवा। ये सारे क्या होते हैं? आपके ग्रेटर हिमालयस होते हैं। तो अपने देखा सबसे ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में अपने क्या आ रहा है? नामचा बारवा। और सबसे वेस्ट में क्या आ रहा है? नंगा पर्वत। तो इसके बीच में भी कोई माउंटेन्स आते होंगे, डेफिनेटली आते हैं। उन माउंटेन कौन कौन से हैं? जैसे आपने देखा नंदा देवी, कहां है ये? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक है क्या? नंदा देवी। दूसरा कामेट का नाम सुनाओ, बाद्रपूछ का नाम सुनाओ। बाद्रपूछ से हमारी क्या निकलती है? यमुना। ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं लास्ट 4 क्लास के अंदर। ठीक है, फिर हमारे ग्रेटर हिमालयस खत्म होते हैं। ग्रेटर हिमालयस में और क्या आता है मेरा? माउंट एवरेस्ट आता है। माउंट एवरेस्ट क्या इंडिया में है? नहीं, ये क्या है? चाइना और नेपाल के बॉर्डर पे। इंडिया में जो हाईएस्ट पीक है दैट इज कंचनजंगा। कहां पर है ये? सिक्किम के अंदर। कहां है कंचनजंगा? हमारे सिक्किम के अंदर। तो हमारा ग्रेटर हिमालयस खत्म हुआ। फिर हमारे आते हैं मिडिल हिमालयस। क्या आते हैं? मिडिल हिमालयस। मिडिल हिमालयस की बात करूं, या मिडिल हिमालयस का दूसरा नाम क्या है? लेसर हिमालयस। वहां पे आपके कौन कौन से आते हैं? पीर पंजाल रेंज। कहां है ये? जम्मू कश्मीर पे। फिर धौलाधार रेंज। फिर क्या आती है? धौलाधार। धौलाधार आधा कहां है? जम्मू कश्मीर में। आधा कहां है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर हम धौलाधार के बाद अगर आप उत्तराखंड में जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे? मसूरी रेंज मिलेगी। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है? आपके मिडिल हिमालयस का। फिर मैं बात करता हूं किसकी? मिडिल हिमालयस के बाद क्या आते हैं मेरे? सबसे छोटे हिमालयस, जिसको हम कहते हैं लिटिल हिमालयस। लिटिल हिमालयस मतलब शिवालिक, सबसे लास्ट रेंज शिवालिक। तो ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस, फिर लास्ट में क्या आता है मेरा? शिवालिक। और उससे ऊपर क्या था? ट्रांस हिमालय। तो ये हमारा पूरा हिमालय सिस्टम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट पे। कहां चलते हैं? नॉर्थ ईस्ट पे। बच्चों में अगर मैं बात करूं मेरे नॉर्थ ईस्ट की, इसकी बात करता हूं मैं मेरे नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले जो राज्य आता है दैट इज अरुणाचल प्रदेश। वहां पे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको डीएम बनना है तो आपको एएम पे उठना पड़ेगा। तो 4 हिल्स जो मैंने बताया था आपको, कहां से? वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, वो क्या थे? डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी। क्या थे? डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी। मेरे साथ बोलिए, डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी। डीएम एएम। अगर मुझे डीएम बनना है तो मुझे एएम पे उठना पड़ेगा। ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश से नीचे मेरा क्या आता है? नागालैंड। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, नमामि।
क्या बताया था? न मा मी। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नागालैंड सबसे पहले आता है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के बीच में एक माउंटेन आता है। ये ऐसा माउंटेन है जो आधा आता है नागालैंड में और आधा आता है तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश है। इस माउंटेन का नाम क्या है? पटकाई बम। क्या है? पटकाई बम। फिर नागालैंड में जो माउंटेन आते हैं क्या होते हैं? नागा हिल्स होते हैं। तो नागा हिल्स में सबसे ऊंचा पीक कौन सा है? दैट इज तुम्हारा माउंट सरामती। क्या? माउंट सरामती। फिर नागालैंड के बाद क्या आते हैं अपने? मणिपुर आता है। मणिपुर पे सबसे हाईएस्ट पीक क्या था? माउंट ईसू। माउंट ईसू या ईसो। फिर मणिपुर के बाद क्या आता है? मिजोरम। मिजोरम जेड आता है। मिजोरम में जेड पे आखिरी में क्या आया था? माउंट ब्लू माउंटेन। तो मिजोरम में क्या है? मिजो हिल्स है। मिजो हिल्स पे क्या है? ब्लू माउंटेन है। फिर मैं मिजोरम के बाद आपके कहां गया था? इस तरफ गया था त्रिपुरा पे। त्रिपुरा पे मैंने आपको बताया था हाईएस्ट पीक क्या है त्रिपुरा पे? बैटलिंग शिप। क्या था? बैटलिंग शिप। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? हमारे मेघालय की बात करते थे। किसकी बात करते हैं? मेघालय की। मेघालय में मैंने आपको 3 हिल्स बताए थे। कौन कौन से? गारो, खासी और जयंतिया। क्या बात बताए थे? गारो, खासी और जयंता। जहां पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है मेघालय के? नौकरिक। क्या नाम है? नौकरिक। ठीक है, मेरे साथ आप बोलते रहेंगे तो आपको याद होता रहेगा। फिर मैंने आपको बताया था बेराल रेंज। बेराल रेंज किसके बीच में बाउंड्री बनाता है? आसाम और हमारे किसके बीच में? आसाम और हमारे मणिपुर के बीच में क्या बनाता है? बेराल रेंज बाउंड्री बनाता है। ठीक है, तो ये हमारे माउंटेन्स कहाँ के हो गए? नॉर्थ ईस्ट के हो गए। चलिए हम जाते हैं हमारे किधर? सेंट्रल इंडिया और साउथर्न इंडिया पे। अगर मैं बात करता हूँ सेंट्रल इंडिया की, तो जो सबसे पहला माउंटेन आता है दैट इज अरावली रेंज। अरावली रेंज भी क्या है? अरावली माउंटेन्स भी क्या है? एक ओल्ड माउंटेन है। जैसे हिमालय हमारे क्या थे? यंग माउंटेन थे। अरावली क्या हमारे? ओल्ड माउंटेन है। बट दोनों में एक चीज क्या कॉमन है? दैट इज फोल्ड। अरावली भी फोल्ड माउंटेन है और हिमालय भी हमारे फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, फिर अरावली में बताया था कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसका हाईएस्ट पीक क्या है? तुम्हारा गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। फिर मैं बताया था गुजरात स्टेट की। गुजरात के अंदर आपको 3 हिल्स याद करनी है। कौन कौन सी? नीचे से ऊपर। सबसे छोटा नाम गिर। फिर मैं गिर पे मैंने आपको बताया था गिर पे क्या है? गिर नेशनल पार्क है जहां पे क्या मिलता है? एशियाटिक लायन है। उससे ऊपर जाओगे तो क्या मिलता है? गिरनार। गिरनार से ऊपर जाओगे दैट इज मांडव। ठीक है, और यहां पे क्या मिलेगा? कच्छ हिल्स। तो ये चारों हिल्स का संबंध किससे है? तुम्हारे गुजरात से। अब आते हैं हमारा अरावली खत्म, गुजरात खत्म। अब आते हैं हम मेन किस पे? हमारे विंध्यांचल और सतपुरा पे, मध्य प्रदेश वाले एरिया पे। तो जो यहां पे आपकी क्या है? विंध्यांचल है। और विंध्यांचल का अगर मैं एक्सटेंशन करूं और खींचूं उसको तो कहां तक जाता है? तुम्हारे बिहार तक जाता है। बिहार में इसको किस नाम से जाना जाता है? कैमूर रेंज से। कैमूर को कैसे याद करना है? कैमूर को याद करो सैफ अली खान के बेटे तैमूर से। तो तैमूर बिहार में क्या बोलता है? कैमूर। तैमूर बिहार में क्या बोलता है? कैमूर। कैमूर क्या है? एक्सटेंशन है किसका? विंध्यांचल का। फिर विंध्यांचल से नीचे आते तो क्या आता है? सतपुड़ा। क्या आता है? सतपुड़ा आता है। ठीक है, सतपुड़ा और विंध्यांचल के बीच में तुम्हारा क्या आता है? नर्मदा रिवर फॉलो करती है। फिर मैं बताया था सतपुड़ा को 3 भागों में बांटो। एक पार्ट उसका क्या है? ग्वालीगढ़। दूसरा पार्ट क्या है? महादेव। और तीसरा क्या है? मैकाल। फिर मैंने बताया था आपको सतपुड़ा का जो हाईएस्ट पीक है वो कहां पर है? किसके पास है? महादेव के पास है। महादेव क्या रहते हैं? सबसे ऊपर रहते हैं, इसलिए सतपुड़ा का जो हाईएस्ट पीक है वो सब कहां पर है? महादेव रेंज पे। उसका नाम क्या था तुम्हारे? धूपगढ़। क्या नाम था? धूपगढ़। सेकेंड हाईएस्ट पीक उसका नाम क्या था? अमरकंटक। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया विंध्यांचल और सतपुड़ा के बीच में क्या फ्लो करती है? नर्मदा। तो नर्मदा का जो उद्गम है वो भी कहां से होता है? तुम्हारे अमरकंटक से होता है। तो विंध्यांचल हो गया, सतपुड़ा हो गया। फिर यहां पे तुम्हारे आते हैं हम साउथर्न इंडिया पे। कहां आते हैं? साउथर्न इंडिया पे। तो यहां पे तुमको क्या मिलती है? सतमाला रेंज। महाराष्ट्र वाले साइड सतमाला रेंज। सतमाला के पैरेलल में क्या है तुम्हारे? अजंता रेंज। सतमाला के पैरेलल में क्या है? अजंता रेंज। फिर नीचे आओ तो तुमको 2 रेंज मिलेगी। एक मिलेगी हरिश्चंद्र और एक बालाघाट। क्या मिलेगी? हरिश्चंद्र और बालाघाट। अब मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक क्या है? कलसुबाई। क्या है? कलसुबाई। फिर अगर आप नीचे आओगे तो हम किस में आएंगे? कर्नाटका पे। किस पे आएंगे? कर्नाटका पे। कर्नाटका में कौन सा एरिया आता है? कर्नाटका में जो एरिया आता है डेट इज बाबा बुडान हिल्स। क्या आता है? बाबा बुडान हिल। जहां पे जो हाईएस्ट पीक था वो क्या था? मुल्यानगिरी। क्या था? मुल्यानगिरी। ठीक है, और बाबा बुडान हिल्स में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये किस चीज के लिए फेमस है? ये फेमस है अपने किसके? किसके लिए फेमस? अपने कॉफीज के लिए। किसके लिए? कॉफीज के लिए। मेरे साथ बोलिए, बाबा बुडान हिल्स किसके लिए फेमस है? कॉफीज के लिए। फिर मैं गया कहा? कर्नाटका से केरला गाड़ी लेके, और वहां पे मेरे को 3 माउंटेन्स मिले। उसको याद करने का तरीका बताया था मैंने, NAC। क्या बताया था? NAC। N फॉर नीलगिरी, A फॉर अन्नमुलाई, C फॉर कार्डमम।
फिर मैंने आपको ये बताया था कि नीलगिरी और जो साउथर्न इंडिया का हाईएस्ट पीक का है अन्नमलाई पे, क्या नाम है उसका, अनाईमुडी। और नीलगिरी पे क्या है, डोडा बेटा, क्या है, डोडा बेटा। और नीलगिरी के बारे में मैंने आपको बताया था ये 3 राज्यों से क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। नीलगिरी जो माउंटेन है वो 3 राज्यों के बीच में स्थित है। वो कौन कौन से थे, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। के टी। तो नीलगिरी के अंदर क्या है, के टी है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। और नीलगिरी का हाईएस्ट पीक क्या है, डोडा बेटा। और पूरे साउथर्न इंडिया का हाईएस्ट पीक क्या है, अनाईमुडी। कहां स्थित है, अन्नमलाई हिल्स पे। तो ये आपके खत्म हुए वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का जो एक्सटेंशन है वो कहां खत्म होता है, पालनी। कहां पर, पालनी। पालनी कौन से राज्य में स्थित है, आपके तमिलनाडु में। अब हम ईस्टर्न घाट्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था कि अगर आपको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में डिफरेंस देखना हो तो वेस्टर्न घाट एक सीधी लाइन आ रही है, ईस्टर्न घाट टुकड़े 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 में है। क्यों, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ इंडियन रिवर्स है वो कहां से फ्लो करती है, यहां से फ्लो करती है। वो जाती है वेस्ट टू ईस्ट, जिससे क्या करती है, पहाड़ों को काट देती है और रास्ता बनाती है। क्या करती है, पहाड़ों को काट के अपना रास्ता बनाती है। तो रिवर्स आती है ऐसे, पहाड़ों को काट देती है। इसलिए ये जो ईस्टर्न घाट है ये आपको टूटे टूटे दिखाई देंगे, देख रहे हो, ये देखो जो ईस्टर्न घाट है टूटे टूटे दिख रहे हैं और वेस्टर्न घाट कैसे दिख रहे हैं, सीधी लाइन में दिख रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है किसमें, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में। अब ईस्टर्न घाट के जो हिल्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे तुम्हारा पंचमलाई, कहां पर है ये, तमिलनाडु में। शिवरॉय, जावेरी, नागरी, ये क्या के हैं, अपने तमिलनाडु के। अब मैं बात करूंगा वो हिल्स की जो कहां स्थित है मेरे, आंध्र प्रदेश में। यहां मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि कैसे याद किया जाए आंध्र प्रदेश की हिल्स को। तो जिनके नाम के भी आगे पीछे क्या लगता है, कोंडा, वो कहां स्थित होते हैं, आंध्र प्रदेश में। जैसे पालकोंडा, ठीक है, ठीक है, नालकोंडा, जिसके नाम के पीछे कोंडा लग जाए वो कहां स्थित है, अपने कहां स्थित है, आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। यहां पे पालकोंडा के पैरेलल में क्या है, नल्लमलाई, ठीक है, ईरान मलाई, ठीक है। नल्लमलाई का एक्सटेंशन यहां से लेके यहां तक जाता है, ठीक है। तो ये जो हिल्स है ये कहां पे स्थित है मेरे, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश तो वहां रह गया, ये कहां पे स्थित है, आपके आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। फिर हमने बात कही थी लास्ट कब, कहां की, हमने बात कही थी उड़ीसा के एक हिल्स की, इसका नाम क्या है, गड़जाट हिल्स। क्या नाम है उसका, उड़ीसा के हिल का गड़जाट हिल्स, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने गड़जाट हिल्स के यहाँ पे हमने एक और उससे थोड़ा सा नीचे हमने देखा था नॉर्थर्न सियार्स, देखा थे नॉर्थर्न सियार्स, अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा सा ऊपर, वो भी किसका पार्ट है, हमारे ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है। फिर मैंने आपको बताया था किसके बारे में, रामगढ़ हिल्स के बारे में, राजमहल हिल के बारे में। और इस तरीके से हमने पूरे इंडिया के क्या कर दिए थे, पर्वत श्रृंखलाओं को कवर कर लिया था। तो हमने इस मैपिंग सीरीज के 5 लेक्चर के अंदर सारे जो माउंटेन्स थे उन सबको कवर कर दिया। अब हम ट्राई करेंगे कि हम बाकी चीजों को भी मैप्स के थ्रू समझे। चलिए मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।